हेलो स्टूडेंट्स, अपना रिटायरमेंट टॉपिक हो गया। अब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेथ से ही आपको समझ में आ रहा है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। ठीक है ना। अ पार्टनर कैन एक्सपायर एट एनी टाइम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखो, रिटायरमेंट अपन पढ़ रहे थे तो उसमें एक डेट दी रहती थी, या स्टार्टिंग में या फिर एंड में। पर डेथ क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के बीच में होता है, तो इसमें आपको मंथ कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, ये है इसमें मेन डेथ का। अब क्या क्या शेयर मिलता है आप ये देखो। जो पेमेंट अमाउंट लीगल एग्जीक्यूटर कौन होता है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके जो वारिस होते हैं उनको ये अमाउंट दिया जाता है, क्योंकि वो पार्टनर तो अब है नहीं। तो क्या क्या अमाउंट उसको दिया जाता है, जो भी कैपिटल है पार्टनर की वो गुडविल शेयर दिया जाता है इफ़ प्रोवाइड इन द डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे अगर डीड में है तो। ठीक है, फिर क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देंगे, क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का है तो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स है, ये सब उनको देंगे, ये सब देंगे। और चार्ज क्या करेंगे उनसे, अगर उन्हें ड्राइंग करी है तो वो ड्राइंग, डेबिट का बैलेंस है करंट अकाउंट में तो वो लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, लॉस है तो वो शेयर करेंगे, लॉस हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो अगर लॉस हो रहा है तो ये सब देंगे पार्टनर्स को, और ये सब उनसे चार्ज करेंगे। फिर अपन एग्जैक्ट अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट पार्टनर को देना है, पार्टनर के एग्जीक्यूटर के। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ जो प्रॉफिट होता है अपना 2 बेसिस में होता है। फर्स्ट होता है ऑन टाइम बेसिस, जब टाइम कंसिडर किया जाता है, और नेक्स्ट अपना होता है सेल्स बेसिस पे। ठीक है, टाइम बेसिस में क्या रहता है, इफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस देन फर्स्ट द पीरियड इज कैलकुलेटेड बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ डेथ। इसमें देखो, पिछले साल मतलब जब बुक क्लोज हुई है तब से लेके पार्टनर जब तक रहा, जब उसकी डेथ हुई तब तक का पीरियड गिना जाता है टाइम बेसिस में। ठीक है, फिर डेथ प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, और अपन ने जैसे 6 महीने इस बिजनेस में रहा, इस साल वो 6 महीने तक रहा बिजनेस में, तो 6 महीने का लेंगे, और जो प्रॉफिट अपन का जो बेसिस लेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट को लेंगे। जैसे अपन गुडविल में निकालते थे एवरेज प्रॉफिट, उसी तरीके से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को आप बेस लोगे और फिर निकालोगे। जैसे क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट दिया है पार्टनरशिप फर्म का 31 दिसंबर 2017 का 1,40,000। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड, मतलब होता है जो पार्टनर की डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस में आपको इस साल का प्रॉफिट शेयर निकालना है डिसीज पार्टनर का। इफ ही सी डाइज ऑन 14 नवंबर 2018 एंड हु वाज रिसीविंग 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। अब देखो, अब कैसे निकालेंगे, आपको नंबर ऑफ डेज गिनना है। क्यों, क्योंकि अब ये साल के क्या हो रहा है, बीच में जा रहा है ना। मंथ का भी मंथ बीच है, साल का तो अपन जो भी देखें, मंथ का भी क्या है, ये बीच में है। और आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही है, दिसंबर में क्लोज हो रही है, तो आप पूरा जनवरी गिनो 31 मार्च तक, फिर फरवरी गिनो 28 दिन तक, फिर उसके बाद आप अभी कितने दिन रहा वो, मार्च तक 14 दिन तक रहा तो 14 दिन गिनेंगे, तो टोटल डेज कितने हुए अपने, 73 डेज हुए। ठीक, अब अपने को प्रॉफिट लेना है। अब देखो, इनमें पर्टिकुलर इन्हें साल का बीच दिया था, इसलिए अपन को डेज लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर मार्च स्टार्टिंग होता तो अपन 2 मंथ लेते, एंडिंग होता तो 3 मंथ लेते, इस तरीके से। तो यहाँ बीच में दिया तो अपन डेज लेके चलेंगे। 1,40,000 पिछले साल का था, ये पूरे 365 डेज का प्रॉफिट था पिछले साल का, अपन को सिर्फ 73 डेज का निकालना है। तो 1,40,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365 कर सकते हैं पर, तो ये आया 28,000 पार्टनर के, मतलब 1 जनवरी से 14 मार्च तक का प्रॉफिट। अब ये क्या है, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, इसको अब जो पार्टनर का शेयर था उस शेयर में बांट देंगे, तो डिसीज पार्टनर को 5,600 मिलेगा। ठीक, ये कौन सा था, अपना टाइम बेसिस में था। अब अपन देखते हैं सेल्स बेसिस में, जिसमें पिछले साल के सेल्स को और प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है। अंडर दिस मेथड सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग मीन पिछला साल, ठीक है ना, ऑफ द ईयर ऑफ डेथ इज टेकन एज द बेसिस फॉर एज्यूमिंग द प्रॉफिट एंड सेल फॉर द पीरियड ऑफ लिविंग। अब इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो, सेल और प्रॉफिट पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का, पिछले साल का, जैसे यहाँ पे इतना सेल दिया है और इतना प्रॉफिट दिया है, इतना टोटल सेल्स किया था पिछले साल और इतना प्रॉफिट हुआ था। अ पार्टनर हु वॉज गेटिंग 1/4 शेयर एक्सपायर्स ड्यूरिंग द ईयर, एक पार्टनर था जिसको 1/4 शेयर मिलता था, वो ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ हो गई। इफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब जैसे वो पार्टनर कभी भी डेथ हुई उसकी, तो बिजनेस के उस नए साल के स्टार्ट होने से वो पार्टनर की डेथ तक का जो पीरियड है उसके बीच में इनने सिर्फ 24,000 का ही सेल्स किया है। ठीक है ना, ये जो सेल्स दिया है वो उसके डेथ तक का सेल्स है, 24,000 का किया है। अब अपन को प्रॉफिट निकालना है डिसीज पार्टनर को, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब ये 9 लाख प्रॉफिट है, यहाँ पे इनने गलत लिखा है लग रहा है मुझे, 1-1 जीरो इनने कम लगाया है, यहाँ पे आप 1-1 जीरो और लगाओ, ये 90 लाख है, ये 1,50,000 है। ठीक है, तो देखो
अपने सेल्स में 9 लाख सेल्स में प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,50,000, ये पिछले साल के हैं। तो अपन को अब 24,000 सेल्स में कितना प्रॉफिट होगा ये निकालना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इतना ही बेच पाए हैं अपन। तो 1,50,000 पिछले साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इस साल का जितना सेल्स है वो डिवाइडेड बाय 240 है। ये इसका भी जीरो बढ़ा लो, हमने सॉल्यूशन में क्वेश्चन में एक जीरो कम लगाया है, ठीक है। तो पिछले साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इस साल का जितना सेल्स किया है वो डिवाइडेड बाय पिछले साल का सेल्स, 9 लाख, ठीक है। तो 40,000 आएगा, 40,000 ये इसका प्रॉफिट आया पूरे फर्म का आया। फिर जो डिसीज पार्ट है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप 10,000 ये आ गया, ठीक है। आए समझ में? अब मैं इसका क्वेश्चन करके बताती हूँ। तो ये लीगल पार्टनर जो एग्जीक्यूटर है ना, ये वाला एन्युटी सस्पेंस इतना ही कुछ जरूरी नहीं है, इसको रहने दो। अब एक क्वेश्चन इनने पूरा करके बताया। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन अपना जैसे बनता था रिटायरमेंट में, बिल्कुल उसी तरह से ट्रीटमेंट होंगी। बस ये प्रॉफिट अगर निकालना है मंथ के बीच में, जैसे पार्टनर की डेथ होगी ड्यूरिंग द ईयर है तो उसमें थोड़ा मंथ कंसिडर करना पड़ता है। बाकी पूरा सेम चीज़ इसमें भी रहता है। जैसे ये बैलेंस लिखा, गुडविल की एंट्री पास करी, रिवैल्यूएशन लॉस बांटा, धीरज कैपिटल लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना। ये तो रिटायरमेंट का था शायद, रिटायरमेंट वाला है ये। मैं डेथ वाले क्वेश्चन आपके बताती हूँ आपको, ये भी रिटायरमेंट का। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना इधर आपको बनाना ज़रूर इसको। ये भी रिटायरमेंट का जनरल एंट्रीज दी है। अब ये रहा अकाउंटिंग इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ में ज़्यादातर देखना जो क्वेश्चन आता है वो पर्टिकुलर जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसी का अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बैलेंस शीट दी है ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट की। ये बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है ना। व्हाइट डाइड ऑन 31 मार्च, इसमें व्हाइट एंड में ही खत्म हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मंथ का, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस दिया डिसीज पार्टनर कैपिटल, मतलब डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है वो क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। गुडविल का वैल्यू निकालना है ट्वाइस ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स प्रॉफिट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड लास्ट फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ द डेट इज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे ही, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो निकालोगे उसी पे बेस्ड है। फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हैं। अब अपन को क्या बनाना है, गिव द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर्स द वाइट्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स जनरल एंट्री पास करनी और वाइट का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले वाइट को ही अकेले देंगे अपन, सबसे पहले ये बांट देंगे रिजर्व, तो जनरल रिजर्व टू वाइट कैपिटल है ना, 3,200 का उसका जितना शेयर है उसके हिसाब से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको, तो इंटरेस्ट टू वाइट्स कैपिटल। ब्लैक ब्राउन ने गुडविल जो कंपनसेट किया उसकी एंट्री पास करी, प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट दिया। फिर वाइट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मीन जो उसके पैसे हैं वो एग्जीक्यूटर को जाएंगे, ठीक। अब ये गुडविल इन्हें निकाला है, वही एवरेज प्रॉफिट लेके 2 into ट्वाइस गुडविल है और उसका शेयर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके गुडविल आ गया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला इनने 3 मंथ्स का, ठीक। क्योंकि अपनी बुक्स कब क्लोज हो रही है, देखो दिसंबर में क्लोज हो रही है और ये डाई कब हो रहा है, मार्च में। तो सिर्फ 3 महीने रहा इस साल बिजनेस में, इसलिए 3 मंथ का लेंगे। यहाँ पे 3 मंथ का लिया ना, तो ये क्वेश्चन बनाना। अब देखो पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, सिंपल पार्टनर्स कैपिटल जो था बिल्कुल उसी तरीके से, बस उसमें बाकी पार्टनर्स को हटा के सिर्फ डेथ जिसकी हो रही है उसी पार्टनर का अकाउंट बनाना है। बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, जो यहाँ पे बैलेंस था 5,000। फिर जनरल रिजर्व बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो दे देंगे, जनरल एंट्री पास करी गुडविल वाली। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आया वो दे देंगे। फिर दोनों साइड का इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे अपन डाल देंगे टू वाइट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। इतना पैसा उसको मिलेगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन और दिया तो इसको और देखना, मैं पीछे क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको। ये वाला दिनकर और भास्कर वाला है, जिसमें एग्जीक्यूटिव उसका पार्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट बनाना है। दिनकर प्रभाकर और दिवाकर पार्टनर्स हैं। 31 दिसंबर 2018 को इनकी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है। ये बैलेंस शीट दिया है। प्रभाकर डाइड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को प्रभाकर की डेथ हो गई है। एग्रीमेंट दिया है एग्जीक्यूटर को, अब क्या क्या देना है। कैपिटल इस डिसीज पार्टनर की देनी है। गुडविल कैलकुलेट करना है, ट्वाइस वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, जो पीछे एग्जाम्पल है बिल्कुल उसी तरीके से है। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है फ्रॉम द डेट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स दिए लास्ट ईयर्स के। जनरल एंट्री पास करनी है, सिर्फ प्रभाकर का अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अपन प्रभाकर से अकाउंट बना लेते हैं, फिर जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक।
भाकर्स कैपिटल अकाउंट। डेट भी बनेगा अपना, कॉलम डेट का भी यहाँ डालना, ठीक है ना। क्वेश्चन 28, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक, सबसे पहले 2000 बुक्स कब है, 18 क्लोज हो रही तो 19 का बनेगा, है ना। 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, पहली तारीख में क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन उसकी जो कैपिटल थी, प्रभाकर की डेथ हो रही है, प्रभाकर कैपिटल कितनी थी, 5000 देंगे। अब उसकी डेथ हो गई तो अब जितनी भी एंट्रीज होगी सब 31 मार्च की होगी, जब उसकी डेथ हुई तब एंट्री। क्या देना है, जनरल रिजर्व दे देते हैं, बाय जनरल रिजर्व। उसका शेयर कितना दिया है, मेरे ख्याल से शेयर इन्हें दिया नहीं तो अपन इक्वल मान के चलेंगे। टोटल जनरल रिजर्व कितने अपने 3300 है ना, तो 3300 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 1100। फिर क्या देंगे, 31 मार्च की एंट्री बनेगी बाय, अब गुडविल की एंट्री पास करेंगे तो दिवाकर्स कैपिटल अकाउंट बाय दिनकर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और फिर अपन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट निकालना है वो दे देंगे। अब देखो ये अमाउंट कैलकुलेट करना बताती हूँ। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले साल का, तो पिछले साल का इन्हें प्रॉफिट दिया 3 साल का, तो 5000 प्लस 7000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा इसका टोटल, क्या तो 12 और 6 18, ठीक है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 6 से कटा तो ये अपना आया 6000 एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक है। अब देखो अपन सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो अपन को अब निकालना है किसका, प्रभाकर्स शेयर, प्रभाकर का शेयर निकालना है। 6000 रेशो 1/3 फॉर कितने महीने रहा, 3 महीने रहा, 3/12, ठीक है, 3 महीने का। तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कटा, 12 1 12 5 तो ये उसका शेयर आया 500। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 500 डाल देंगे। अब अपन को गुडविल निकालना है, तो गुडविल क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स, परचेज ईयर कितना दिया है, मतलब ट्वाइस बोला, मीन्स परचेज ईयर ट्वाइस है अपना। तो कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट अपना 6000 आया था, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये 12000। अब गुडविल शेयर निकाल लेते हैं किसका, प्रभाकर का, प्रभाकर से शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे 12000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, कितना आ जाएगा 4000। अब इस 4000 को बराबर बांटेंगे, दोनों पार्टनर बराबर कंपनसेट करके देंगे, तो 2000, ठीक है। सारे आइटम्स दे दिए अपन ने, इसका टोटल कर लेते तो कितना आएगा, ये 4 कितना हो गया, ये 9 10 10,600 इसमें सेम डेट आएगी 31 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रभाकर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना देना है अब उसके एग्जीक्यूटर को, उसके बाद इसको 10,600। ये डेट 31 मार्च आएगी अपनी 2019 की। अब मैं इसकी जनरल एंट्रीज करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो पार्टनर्स को जनरल रिजर्व बटेगा, ये सबकी एंट्री पास कर देते हैं।
ठीक है, देखो हमने कंबाइन एंट्री कर दी सबकी, जो जो देना साथ में दे दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, गुडविल भी दे रहे हैं अपन उसको, गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना कितना था जनरल रिजर्व 1100, गुडविल अपना 4000 आया था जिसको पार्टनर्स ने दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना प्रॉफिट 500 आया था। टू प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा इसका टोटल 5600। और फिर उसके एग्जीक्यूटर की एंट्री पास करेंगे जो उसको देंगे अपन। एंट्री अपनी क्या बनेगी, प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 10,600, जितना देना है 10,600, इस तरीके से, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज हो गई, हमने कंबाइन करके बता दी, अलग अलग की जगह एक साथ कर दी एंट्रीज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाया, ये कैलकुलेशंस किया अपन ने, और ये जनरल एंट्रीज है। तो इसको अच्छे से फॉर्मेट बना के आप पास करना जनरल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन होगा, इसमें भी 27 में भी आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। और फिर नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी। तो बाकी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, बाकी का आपको खुद बनाना है, ठीक। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है।